नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मिराज वली अफरीदी जी और आम आदमी पार्टी से मनोज पंडित जी। तो वहीं बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता अजय सैनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय जी, मनोज जी, मिराज जी आज शंखनाद में। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल होगा बीजेपी प्रवक्ता अजय सैनी जी से। क्या नोटों पर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो की मांग जो कि अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसका बीजेपी समर्थन करती है? देखिए श्वेता जी, जहां तक बात केजरीवाल जी ने कही है, तो केजरीवाल जी तो आए दिन कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे और विभाग के मंत्री हो, किसी ना किसी घोटाले में लिप्त हैं। वो दिल्ली की जनता बेहतर तरीके से जानती है। तो उनके बचाव पक्ष के लिए कि कहीं ना कहीं उनके जवाबदेही ना देनी पड़े, जनता को उनके बारे में बताना ना पड़े, इससे बचाव के लिए उन्होंने एक नया स्लोगन, ये एक नया सलूका छोड़ा है कि नोट पे लक्ष्मी गणेश जी की फोटो होनी चाहिए। वो कहीं से भी धर्मवादी या ऐसे कोई प्रवृत्ति के नहीं है। आप उनके मंत्रियों के बयान भी देख सकते हैं। पहले जो उनके राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो बयान दिया था लक्ष्मी गणेश जी को लेके, जो देवी देवताओं को लेके जो बयान दिया था, वो सब न्यूज चैनलों के माध्यम से सब जनता को पता है, सब लोगों को पता है। तो कहीं भी धार्मिक प्रवृत्ति के वो नहीं है। तो वो एक स्लोगन है कि कोई भी जवाबदेही उनकी सरकार का जो निकम्मापन है वो लोगों के सामने उजागर ना हो, उसको छुपाने के लिए उनका एक ये सिर्फ सरोहा मात्र छोड़ा गया है। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि लक्ष्मी गणेश जी की फोटो से बीजेपी को आपत्ति क्या है, दिक्कत क्या है, क्या ये गलत मांग है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई गलत मांग है या फिर इसे हमें लक्ष्मी गणेश की कृपा हमेशा देश पे बनी रही है। पूरा हिंदुस्तान लक्ष्मी गणेश को पूजता है। दीपावली का पर्व भी गया है, तो लक्ष्मी गणेश से कोई लेकिन क्या सिर्फ नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश छप जाने से आर्थिक स्थिति देश की बेहतर होगी? ये केजरीवाल जी इस चीज की कोई शपथ या गारंटी पत्र दे सकते हैं क्या? वो सिर्फ अपनी सरकार का निकम्मापन छुपाने के लिए देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो एक नया षड्यंत्र, नई चालसाजी लेकर जनता के प्रमुख पेश हुए हैं। बिल्कुल। मनोज जी, मेरा आपसे सवाल होगा, आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया और आज वही पार्टी राम की राह पर कैसे? श्वेता जी नमस्कार। मैं बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने कभी भी राम का विरोध नहीं किया। आम आदमी पार्टी हमेशा आ, अपने अनुयायी श्री राम को मानती रही है और देवी देवताओं को मानती रही है। अरविंद केजरीवाल जी हनुमान भक्त हैं और ये मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से ही एक बार क्वेश्चन उठा था, तो उसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी उन्होंने सुनाया था जब किसी ने कहा था। दूसरा, मैं अपने अजय जी को बताना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर आए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हर साल दिल्ली की दिवाली सेंट्रल पार्क में मनाती आई है, जहां पर गणेश भगवान की और लक्ष्मी जी की पूजा पूरी कैबिनेट मंत्री के कैबिनेट के साथ में उन्होंने की है। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग उसमें उपस्थित रहे हैं और ये लगातार सेंट्रल पार्क में होता रहा है। मैं दूसरा बात बताना चाहता हूं कि दिल्ली में 1100 घाटों पर छठी मैया का पर्व, जो महापर्व मनाया जा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मनाया जा रहा है। पहले 100 घाटों पे पूजा होती थी। तीसरा, मैं बताना चाहता हूं कि मनोज जी बीच में रोकना चाहूंगी, मनोज जी बीच में रोकना श्वेता जी चाहूंगी, मेरी पूरी माफ बात पहले कीजिएगा। खत्म हो जाए तो फिर बिल्कुल, एक मैं बात आपकी पूरी टोकना। बात सुनूंगी, मैं पूरी आपकी बात सुनूंगी। आपने छठी मैया की बात की तो वहीं पे एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, फिर मैं चाहूंगी जरूर आप उस पर भी अपना जवाब हमें दें। आपने छठ की बात की है, लेकिन जब हम नदियों की तरफ रुख करते हैं, यमुना नदी या किसी भी नदी की तरफ रुख करते हैं, तो उसमें झाग हमें नजर आता है। देखो, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं, फिर इस पे भी आऊंगा। अभी 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 जो बात चल रही थी वो पार्टी को लेकर थी और हम पर जो आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी द्वारा कि भाई ये हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं, इस आरोप का मैं जवाब देना चाहता हूं। 1100 घाट पे छठी मैया का आयोजन अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करवाती है। और दूसरा, जब भी
कावड़ यात्रा होती है, शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि आती है, कावड़ शिविर का आयोजन बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी धूमधाम से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करवाती है। तीर्थ यात्रा दिल्ली के बुजुर्गों को, दिल्ली के नागरिकों को एसी कंपार्टमेंट में बड़ी धूमधाम से उनको तीर्थ यात्राएं कराई जाती हैं। ये इतने सारे चीजें जो हैं अरविंद केजरीवाल जी द्वारा कराए जाते हैं, और इनको भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति इस बात से नहीं है, आपत्ति इस बात से है कि ये दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये हिंदू हिंदू करके वोट लेना चाहते हैं, पर हिंदुओं के लिए कुछ करना नहीं चाहते। आपत्ति ये नहीं है कि गणेश भगवान की पूजा हो, भगवान श्री राम की पूजा हो, भगवान लक्ष्मी जी की पूजा हो। ये आपत्ति इन्हें इस बात की है कि ये किसी पर भी आस्था नहीं रखते हैं, ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। अयोध्या के मामले में भी वोट की राजनीति कोर्ट डिसाइड करता है। कोर्ट में केस चल रहा था अयोध्या का मामला, उसमें भी इन्होंने पूरा की वोट की राजनीति के लिए काम किया। दूसरा, इनको दिक्कत क्या है, इनको सीधा सीधा जवाब नहीं आ रहा है। इनके प्रवक्ता भी नहीं बता पा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का ये विरोध क्यों कर रहे हैं। ये बोल दें, ये कहते हैं ना अपने आप को कि हिंदू की पार्टी है, हिंदुओं के लिए बनी है, हिंदुओं के लिए काम करती है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि करेंसी पे, इंडियन करेंसी पे मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति लग जाए, तो ये क्यों नहीं समर्थन करते हैं। कहें कि हम दिल से समर्थन करते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की है, इनको आपत्ति क्या है, इसका जवाब ये लोग नहीं देंगे। दूसरा, मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इंडोनेशिया में 80%, 85% मुस्लिम जनसंख्या है, वहां पर भगवान गणेश की करेंसी पे फोटो लगी हुई है, तो वहां कोई आपत्ति नहीं है, वहां किसी सद्भावना का कुछ नहीं हो रहा है, वहां पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, जहां पर 2% हिंदू हैं। पर यहाँ पर इन लोगों को आपत्ति है, इनको आपत्ति है। मैं तो कहूंगा कि खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी इनका समर्थन करे। अगर ये हिंदू वाली विचारधारा को मानते हैं, हिंदू वाली की बात करते हैं, सिर्फ वोट के लिए हिंदू हिंदू करना बहुत गलत बात है। और दूसरा, आप कह रही थी श्वेता जी की छठ घाट को लेके, छठ घाट की मैं बात करता हूँ। नदियों पर हम लोगों का काम चल रहा है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि नदियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमारे अरविंद केजरीवाल जी को या एमसीडी को कितना फंड दिया है, मुझे एक बार बताएंगी? क्योंकि जो भी काम होगा केंद्र सरकार, वो उसकी भी जिम्मेदारी इतनी बनती है। और जो आसपास के राज्य हैं, जो हरियाणा राज्य है, वहां से भी नदियां गुजरती हैं, वहां से भी पोल्यूशन आता है, गंदगी आती है। तो उसके लिए क्या काम कर रहे हैं ये लोग, उसके लिए फंड की व्यवस्था क्या कर रहे हैं? इन्होंने कितनी बार सीटिंग की इस विषय के लिए? ये सिर्फ राजनीति करते हैं। इनके सारे सांसद आज उसको नदी को दिखा रहे हैं, यमुना नदी को दिखा रहे हैं। उसके लिए क्या प्रयास इन्होंने किए? इन 7 के 7 सांसदों ने पूरे 5 साल क्या किया, उससे पहले 5 साल क्या किया? मुझे इस बात का जवाब भी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्वेता जी, जी मनोज जी, अजय जी कंप्लीट करें। ये उस पार्टी के प्रवक्ता का बयान है कि हम वोट की राजनीति करते हैं। इनकी पार्टी, इनके केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं पार्टी कभी नहीं बनाऊंगा और राजनीति में नहीं उतरूंगा। तो आज आम आदमी पार्टी आपके सामने और राजनीति में ये उतर चुके हैं और स्टेट टू स्टेट जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आज क्या कहते हैं, कल क्या कहते हैं, यू टर्न लेने में माहिर हैं। और बात रही, आप कह रहे हो ना कि लक्ष्मी गणेश से आपत्ति नहीं है, आपत्ति है केजरीवाल जी को दिवाली वाले दिन ही सपना आता है क्या? इतने दिनों से उन्होंने ये नहीं कहा, इतने दिनों से। और बात रही राम मंदिर की, तो आपके केजरीवाल जी का आपने पहले कोई वीडियो देखा होगा, सुना भी होगा चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी नानी ने इसका विरोध किया है कि यहाँ राम मंदिर बने। वो इस वकालत में थे कि वहां अस्पताल बनना चाहिए। तो कभी तो वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, कभी अट्रैक्टिव मोड में आ जाते हैं। तो यू टर्न लेने में माहिर आपकी पार्टी श्वेता जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। इन्होंने दिल्ली में 3-3, 4-4 बार मुंह खाई है और हर बार ये हारते हैं। अब पंजाब में इन्होंने मुंह खाई है, पंजाब में इनका सुपड़ा साफ कर दिया। अब गुजरात की बारी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को जनता बहुत
प्यार दे रही है, समर्थन दे रही है, बात गुजरात की है, इसलिए ये नहीं चाहते ये बयान दे, इनके प्रवक्ता बयान दे। अब मैं मिराज वली अफरीदी जी के पास आऊंगी। जी मनोज जी और अजय जी, अब मैं आऊंगी कांग्रेस के प्रवक्ता के पास कि लक्ष्मी और गणेश जी की मांग कर रहे हैं मूर्ति की इंडियन करेंसी पे अरविंद केजरीवाल, और वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कांग्रेस के आने के बाद, सॉरी, आम आदमी पार्टी के आने के बाद कांग्रेस जीरो पर सिमट गई है। तो अरविंद केजरीवाल के इस मांग को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या आप समर्थन करते हैं उनके इस मांग का? देखिए, मैं समर्थन करता हूं या नहीं करता हूं, बात इसकी नहीं। आप देखिए, दोनों हमारे भाइयों की जुगलबंदी कितनी जबरदस्त। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल की उपज कहां से हुई है। अरविंद केजरीवाल इस देश की निगाहों में कहां से आए? याद होगा आपको अन्ना आंदोलन, एक अन्ना आंदोलन खड़ा किया गया था जिसको पूरी तरह प्रायोजित किया था आरएसएस ने, संघ ने पूरा समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उसको पूरा पुरजोर कामयाब बनाने में लगे हुए थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये इनकी जो जुगलबंदी है वो देश के लोग अब समझ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं बाहर के नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ये जो मांग है ये अरविंद केजरीवाल की नहीं है, ये दरअसल संघ की है। मैं बार बार अपनी हर बात में संघ को इसलिए लाता हूं क्योंकि जैसा अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगाया कि वो पहले कहते थे कि मैं सियासत में नहीं आऊंगा और अब सियासत में आ गए। यही किसी जमाने में माफी मांगकर आरएसएस ने कहा था जब बैन लगाया गया था। ये सारी बातें जो है ना कि करेंसी पे लक्ष्मी माँ की फोटो आ जाए, ये वो मुद्दे हैं जिनसे जनता का भला नहीं होना है। ये इनके अरविंद केजरीवाल इस तरह की डिमांड करें या भाजपा का प्रवक्ता आके कभी कोई डिमांड करे, आप सोचिए। सवाल यहां ये नहीं है कि हम समर्थन कर रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि ये ऐसे ही मुद्दों को उठाना चाहते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क लग जाए। अब साहब आप क्या कहेंगे अगर आपसे कोई सवाल कर ले कि आप ये बताइए कि लक्ष्मी माँ के तस्वीर से आपको आपत्ति है या नहीं, अब आप उलझ जाएंगे कि हाँ बोलें या ना बोलें। ये इन दोनों की मिली भगत है। अरविंद केजरीवाल कहीं बाहर के नहीं है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरी तरह से आरएसएस द्वारा चलाई जा रही है। ठीक उसी तरह मेरा एक बीच में पॉइंट होगा, मेरा बीच में एक पॉइंट होगा। आपने बोला कि दोनों की मिली भगत है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ हो गया, जीरो पर आकर सिमट गई है। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस का जो वोटों का ग्राफ मिराज वाली जी, मेरी एक बात सुनिए श्वेता जी। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी के बयान नहीं देखे हैं, उन्होंने उनके वक्तव्य नहीं देखे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आधा घंटा निकाल करके संजय सिंह जी के बयान आरएसएस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए देख लें। जो ये जुगलबंदी बता रहे हैं, इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। आपके पास भी आऊंगी मैं, मिराज जी को कंप्लीट करने दें। जी मिराज जी। श्वेता जी, ये जो फिर से मैं वही कहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को टारगेट करा है और क्या कहा है कि वो जीरो पे सिमट के आगे। आप अंदाजे लगा लीजिए, अरविंद केजरीवाल की हर एक्टिविटी से अंदाजा लगा लीजिए कि उनके अल्फाज, यही तो आरएसएस कहती है, यही भाजपा के नेता कहते हैं, कांग्रेस खत्म हो गई, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। अरविंद केजरीवाल की एक्टिविटीज देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तमाम कार्यालयों से गांधी की तस्वीर को हटा दिया गया है और नोट पे गांधी की तस्वीर है। आपत्ति इनको गांधी से, गांधी की विचारधारा से, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो चाहे आरएसएस हो, इनका मकसद एक है, इस देश से गांधी की विचारधारा को समाप्त करना। ये नौटंकी करते हैं गांधी की मूर्ति के सामने पुष्प अर्पित करते हुए, क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्योंकि इस देश का बड़ा तबका, मतलब सभी, हम सब, हम गांधी को मानते हैं, गांधी की विचारधारा को मानते हैं और उसको कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों पार्टियां, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उदय हुआ आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी वहीं
बहुत बढ़िया तरीके से पैर पसार रही है, जहां पे कांग्रेस नहीं। अभी अब आप ये समझिए, ये जो गुजरात की बात चल रही ना, इसके पीछे भी खेल है। गुजरात में जब ये खुद को कमजोर महसूस करने लगेंगे तो ये चाहेंगे कि वहां कांग्रेस ना आए। आपको पिछले रिजल्ट याद होंगे, कांग्रेस कहां पर थी। कांग्रेस ने फाइट करी थी और महज चंद सीटों के कमी से वो सरकार बनाने से रह गई थी। इनको डर है। ये दोनों कांग्रेस को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा असली गांधी की विचारधारा है। हम गांधी को मानते हैं, हम इस तिरंगे को मानते हैं, और ये दोनों अपने हर मुद्दे में कुछ ना कुछ ऐसा ले आएंगे, राष्ट्रभक्ति, धर्म की बात। कोई करेंसी पे राष्ट्रभक्ति से कांग्रेस को आपत्ति है? राष्ट्रभक्ति से नहीं। कांग्रेस को आपत्ति है? हाँ, हम कैसे कर सकते हैं आपत्ति? हम ही ने तो इस देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। हमारे नेताओं ने अहम भूमिका निभाई है। हमारे ही नेता थे जो आंदोलन में सहयोग कर रहे थे। हमारे नेता थे, हमारे पंडित नेहरू थे, जिन्होंने अपने जीवन के 10 साल आजादी के संग्राम में जेल में गुजारे हैं। बताए ना, भगत सिंह के बारे में बताए क्या ना। कहेंगे आप? आ गए। शहीद भगत सिंह के बारे में क्या कहेंगे? बाबा साहब जी, अंबेडकर के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल उनके बिल्कुल। संविधान को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उनकी अरे भाई तस्वीर साहब, लगाने से आपको बड़ा दुख हो रहा है। भाई बाबा साहब, बाबा शहीद ठीक, भगत चलिए सिंह की मैं अगले तस्वीर लगाई क्वेश्चन जा पे रही है तो आती हूँ। उससे बड़ा दुख हो रहा है ठीक आपको। है, बाबा ठीक है, बाबा मैं साहब का अगले क्वेश्चन पे बाबा आती साहब का हूँ। कद आप हमको समझाएंगे? अरे बाबा साहब को, मैं अगले भगत क्वेश्चन पे सिंह को, आती हूँ, मिराज जी, इस सबको हम मैं मानने अगले वाले लोग। क्वेश्चन पे आती हूँ। जी। ठीक है, मैं बिल्कुल 70 साल आपकी पार्टी ने राज किया है, तो उसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छा आपसे क्वेश्चन करूँ। अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता अजय जी, आपसे मेरा सवाल था। बीजेपी सत्ता में आई थी हिंदुत्व के नाम पर, लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या बीजेपी सेक्युलर हो गई है? इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये विचारधारा की बीजेपी किसको लेके आई थी ऐसा नहीं है। बीजेपी सभी धर्मों को मानती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म को इज्जत करती है। ये सब धर्मों की इज्जत करती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई भी। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अच्छे अच्छे पदों पे वक्ता हैं, मंत्री हैं जो दूसरे धर्म के भी हैं। हमें धर्म से कभी भी कोई आपत्ति नहीं है। तो हम ये कभी नहीं कहें कि हम सिर्फ हिंदू धर्म को कितने ही सपोर्ट। मुस्लिमों को आप टिकट देते हैं? जब चुनाव होता है, हर राज्य में चुनाव होता है, केंद्र में चुनाव होता है, तो किसने हमारे मुस्लिम भाइयों को आप टिकट देते हैं? कितने भाइयों को आप लड़वाते हैं चुनाव? देखिए, अगर आपको कैसा इसकी सम्मान करते हैं आप अजय जी? आपको इसका व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल भेज दूंगा। आप व्हाट्सएप श्वेता जी यूनिवर्सिटी इनके पास बहुत बड़ी है। मैं इनको अजय जी को पूरी कंप्लीट करने दे। देखिए, बीच में अगर आप लोग रोकेंगे ना तो डिबेट बहुत लंबा भी हो जाएगा और फिर ऐसे प्रॉब्लम होती है। जी अजय जी, आप कंप्लीट करें, फिर मैं आती हूँ। हमें किसी भी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। पहली बात, हम देश का विकास चाहते हैं, तो उस विकास के अंदर हर धर्म के लोग आए, साथ दें, जो कि देश की तरक्की हो और देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके। तो ये आपका कि हम सेकुलर हो गए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। ना हमें गांधी जी से आपत्ति है। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं गांधी जी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही कोई हमने आज तक ऐसी कोई टिप्पणी की है। तो ये मैं उनकी बात पहले बता दूं कि हमें गांधी जी से कोई नहीं है और कमेंट राष्ट्रपिता करना है, चाहूंगा, आप कोई आपत्ति नहीं किसी, ना ही ऐसा कोई हमारा स्टेटमेंट आया है। कोई भी अगर आया तो वो बता दें हमें, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। बाकी बात रही अभी ये गांधी जी। केजरीवाल जी दिल्ली में दिवाली के बाद जो AQI लेवल है वो 349 है। उससे बचने के लिए ये जो लक्ष्मी गणेश वाला सफू का उन्होंने छोड़ा है, ये सारी की सारी कहानी उसके इर्द गिर्द है। मैं आपको बता देना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में, ये सिर्फ ये है कि इनके जितने भी मंत्री हैं उनके खिलाफ कोई उनको बयानबाजी ना करनी पड़ जाए, कोई पब्लिक उनसे कुछ जवाब ना मांग रहे, मीडिया उनसे कुछ ना पूछ ले। इन सभी बचाव को लेके उन्होंने एक सफूका छोड़ा है, जो कि जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो एक इसके पीछे लग जाए कि लक्ष्मी गणेश की फोटो नोट पे होनी चाहिए। सिर्फ ये अपने बचाव के लिए उन्होंने ये किया और कुछ नहीं है। उनकी कोई इन पे श्रद्धा नहीं है, कोई ऐसे धार्मिक वो नहीं है उनका। जी, मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी, आपसे अब सवाल होगा, क्या आम आदमी पार्टी भी अब हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है?
मैडम, मैं श्वेता जी, मैं ये अजय भाई ने कहा कि प्रदूषण के बारे में, अभी दिवाली के प्रदूषण के बारे में बोल रहे थे, तो एक केजरीवाल जी ने अपील की थी कि भाई ये दिवाली का त्योहार आ रहा है, इसमें बम पटाखे ना जला करके आप दिए जलाइए और बहुत सारी लाइटिंग से आप कर सकते हैं, बहुत सारी मिठाइयां खिला करके दिवाली मना सकते हैं। तो इन्हीं के नेता केजरीवाल जी के घर पर विरोध कर रहे थे कि हमें पटाखे जलाने की वो दो परमिशन, और आज ये कह रहे हैं कि इससे बच रहे हैं। तो केजरीवाल जी जब ये कहते हैं कि ये दिवाली नहीं मनाने दे रहे हैं, और क्या क्या ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी को गाली देते हैं, तो ये दोहरा मापदंड देखिए इनका। और ये सारी भारतीय जनता पार्टी के लोग सब जाकर के कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पटाखे फोड़िए, ज्यादा से ज्यादा। देखो, दिवाली पर पटाखे फूटते आए हैं और हर्षोल्लास से दिवाली मनती आई है, पर इसका अजय जी आज भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे हैं कि इस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन बढ़ाया किसने? आप लोगों ने प्रेरित किया है। आपने एक भी कार्यकर्ता को आप बता दो भारतीय जनता पार्टी के जिसने कहा हो कि भाई प्रदूषण नहीं होना चाहिए इस दिवाली पर, हम सब मिलकर दीप जलाते हैं, दिवाली मनाते हैं। एक भी इनके सांसद का बयान हो, इनके पार्षद का बयान हो, इनके किसी भी विधायक जो गिने चुने विधायक हैं उनका बयान हो, इनके राष्ट्रीय नेता का बयान हो, ये यहाँ पर बैन ये कहते हैं कि पटाखे जलाओ, और वहां पर ये बुलंदशहर में ये कहते हैं, हरियाणा में कहते हैं कि बैन करो। तो ये दोहरी राजनीति यहाँ पर नहीं चलेगी, जनता सब देख रही है इस बात को। नेताजी इनकी पार्टी के जल्दी से कंप्लीट करें अजय जी। ऑफिस के बाहर सबसे ज्यादा पटाखे जलाए जाते हैं। शायद मेरे मित्र को इसका आवाज नहीं है, अंदाजा नहीं है, ना हो तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको भेज सकता हूं मैं। जो आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, तो आपकी पार्टी के दफ्तर के बाहर ही इतने पटाखे वो बम छोड़े गए हैं जिसका आपको आवाज नहीं है। अगर चाहिए तो उसका भी वीडियो मैं आपको भेज सकता हूँ। मैं हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, मैं उसका भी वीडियो श्वेता जी को भेज दूंगा। पंजाब को लेके आप मुद्दा बना दे तो इन लोगों ने कितना प्रदूषण फैलाया, मैं उसकी भी वीडियो आपको भेज दूंगा। पहले आप मुद्दा बनाते। और इस बार मैं बताना चाहता हूं कि इस बार आप एक डेटा आया है, आप देख लीजिए, उसमें प्रदूषण कम है पिछले साल के मुकाबले। कई सालों से प्रदूषण जो है वो इस बार कम है। और उसके बाद भी हमारे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी सड़कों पर जा जाकर पानी का छिड़काव करवा रहे हैं। आज भी हरिनगर विधानसभा में और तमाम विधानसभाओं में स्प्रे हो रहा है पानी का। बिल्कुल बिल्कुल मेरा अच्छी, मैं आपके पास आती हूँ अपना अगला सवाल लेके, जो कि हमारे इस शो का आखिरी सवाल होगा। और बिल्कुल जो आपने पोल्यूशन की बात की है, इसको लेकर काफी सारी लंबी चर्चाएं हम कर चुके हैं। और जैसा कि आपने बताया, पटाखों को लेकर जिस तरह से बैन किया गया, फिर बीजेपी ने इसका विरोध भी किया और ये सारी चीजें हुई, उसके बाद जो प्रदूषण का है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी। IIT दिल्ली में एक रिसर्च किया गया है और रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि पटाखों का जो पोल्यूशन होता है, फायर क्रैकर्स का, वो विद इन 24 आवर्स खत्म हो जाता है। तो पटाखों को लेकर जिस तरीके से जो बातें की जा रही हैं, हमारे स्कंद पुराण में भी पटाखों का वर्णन किया गया है कि दिवाली में इसे जलाना होता है, लेकिन वो बिल्कुल एक अच्छे वे में, एक अच्छे मैनर में हमें ये सारी चीजें करनी होती है। खैर, मैं मिराची आपके पास आना चाहती हूँ। मेरा आपसे सवाल होगा, कांग्रेस 70 साल सत्ता में रही, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं सोचा? सॉरी, किस चीज के बारे में? हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम कैसे सोच सकते हैं? हम किसी भी धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण कैसे सोच सकते हैं? हमने ही तो इस देश में 70 सालों में, शुरुआत से लेके आज तक, हमने ही तो सेक्युलरिज्म कायम किया है। हमारे तो आंदोलन में सारे धर्मों, सारी जातियों, सभी संस्कृति के लोगों का समायोजन किया गया है। हम कैसे कर सकते हैं? ये बात तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ एक मुखौटा है। फिर मैं वहीं आऊंगा, ये तो सब उन लोगों का खेल है। और अब तो सत्ता में आ गए हैं, करिए निर्माण। देखिए, एक तरफ ये अभी हमारे, तो आप समर्थन करेंगे? कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? अगर भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाती है तो क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? हम सीधे सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उसका समर्थन करते हैं।
बिल्कुल नहीं करते। क्यों? फिर और जो यहां पे धर्म रह रहे हैं उनकी बात कैसे नहीं होगी? और फिर अगर इसी तरह का हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना था तो हमारे तमाम जो बड़े बड़े लीडर्स गुजरे हैं, जिन्होंने इस राष्ट्र का निर्माण किया है, जिन्होंने आजादी हासिल की है, आजादी हासिल हुई है सबके सहयोग से। अगर ऐसा ना हुआ होता तो गांधी जब टहल रहे थे तो किसी एक धर्म, किसी एक बिरादरी को लेकर उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया होता। उन्होंने देखा, उन्होंने जब ये बात महसूस करी कि मात्र 1 लाख अंग्रेजों की मौजूदगी में 35 करोड़ हमारे भारतीय वो गुलाम बने हुए हैं, तो इसके पीछे राज क्या है? राज यही था डिवाइड एंड रूल का। अंग्रेजों ने यही कर रखा था, सारे राज्यों को बांट रखा था, सारे राजाओं को बांट रखा था और अपना राज चला रहे थे। गांधी ने सबको एक करा। जब एक कर दिया और इस राष्ट्र का निर्माण उसी आधार पर हुआ है, तो अब ये सारी बातें कहां से आ रही हैं? अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता सभी धर्मों को लेकर बड़ी शांति प्रिय तरीके से बता रहे थे कि नहीं, हमें किसी से आपत्ति नहीं है, हम सारे धर्म का सहयोग करते हैं। अभी तो अजय जी ने ये बोलना शुरू किया है, अभी बहुत जल्दी सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा जैसे लोग भी ये बोलेंगे। ये 45 दिनों की हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें तो अच्छे अच्छों ने अपने वेशभूषा बदल ली है। चाहे वो संघ के प्रमुख हो, वो जा रहे हैं मस्जिद, और चाहे वो संघ के प्रचारक इंद्रेश जी हो, वो जा रहे हैं निजामुद्दीन औलिया की मजार पर। अभी ये लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे क्योंकि इस देश का असली जो स्वरूप है वो यही है और वो इन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अभी इन्होंने इस बार तो बड़े बड़े भाजपा और संघ के लोगों ने, जिन्होंने कभी जिंदगी में तिरंगा अपने छतों पर नहीं लगाया, अब की लगाया, लगाना पड़ेगा। ये इस देश की खूबसूरती है। तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा, तिरंगे के अपमान करने वालों को, और गांधी की विचारधारा को मानना पड़ेगा, गांधी का विरोध करने वालों को। ये तो करना पड़ेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को एक बार रोकना चाहूंगा कि आप तिरंगे का अपमान ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी किया है, हमेशा करा है। संघ ने विरोध करा है, संघ के नेताओं ने विरोध करा है। आप बोल रहे हो तो एक गहन विषय है जिसको लेके आप चर्चा कर रहे हो, तो कम से कम अपने शब्दों को विराम दो और देखो कि आप क्या कह रहे हो। तिरंगे का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया है, संघ ने करा है, संघ के नेताओं ने करा है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो तिरंगा लेके चलती है और हर घर तिरंगा अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है। चलाना पड़ेगा, अभियान चलाया भाई साहब, चलाना पड़ेगा। इस बार अजय जी अपने उनसे पूछना, अपने नेताओं से पूछना और साथियों से पूछना कि नागपुर में इतने साल तक तिरंगा क्यों नहीं लगाया गया। 2002 तक आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया तिरंगे का? आपको अपने शब्द चाहिए। श्वेता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो आपने यहाँ इस चैनल पे बिठाए हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि किसके बारे में क्या बात कहनी है। आप कुछ भी आपके मुंह में कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कोई भी लांछन लगाएंगे। तिरंगे का सम्मान नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। कैसे कह सकते हैं आप ये? आप कैसे कह सकते हैं? संघ ने अपमान करा है, संघ के नेताओं ने विरोध किया है। भाजपा क्या संघ में है? मेरा कनेक्शन है, मुखौटा है भारतीय जनता पार्टी। आप अपने शब्दों को सही तरीके पार्टी में जनता पार्टी संघी होना जरूरी है, आपका नहीं है, ना कि उसके कनेक्शन होना जरूरी है। हिंदुस्तान का है, भारतवर्ष। श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी किया था। आप इसे तिरंगा मत बनाइए अपनी पार्टी का, हमारी पार्टी का है, ये पूरे भारतवर्ष का है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आपस में ये इतने सालों से आपस में मिल बांटकर इस देश को लूट रही हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी कांग्रेस। अब आम आदमी पार्टी आ गई है, जिस देश की उम्मीद है और हर आदमी आम आदमी पार्टी को चाह रहा है। जहां जहां आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार रही है, इन दोनों को ही तकलीफ हो रही है। मैं देख रहा हूं इन दोनों की डिबेट से, मुझे लग रहा है इन दोनों की डिबेट से कि जहां पर भी आम आदमी पार्टी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे वो गुजरात हो, जहां पर अब आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है,
तो इन दोनों को ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिल्ली में 0 कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी अब निगम में 0 कर देगी। और आने वाले समय में आप देखना पंजाब में बिल्कुल इनकी हालत खराब हो गई। इन्होंने बिल्कुल फेल कर दिया। इनका जो विजयी रथ था वो केवल आम आदमी पार्टी ने रोका है, नहीं तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के ये अपना लड़ते थे। एक जीतता था, एक मलाई खाता था, फिर बैठ जाता था, फिर दूसरा जीतता था। यही हर राज्यों में होता रहा है, पर अब ऐसा आम आदमी पार्टी इन राज्यों में नहीं होने देगी। अब आम जनता की सरकार आएगी। आम जनता के लिए अरविंद केजरीवाल जी लगातार बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं और उससे जनता खुश है। ये इनके बहकाए में, इनके धर्म की राजनीति में किसी में नहीं आने वाली है। अगर अरविंद केजरीवाल जी किसी चीज को कहते हैं तो बड़े फैक्ट के साथ कहते हैं। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की छवि को खराब करने के लिए उनके सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। ये आपस में छींटाकशी करते हैं और अपना सत्ता का सुख भोगते हैं। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी अब ये दिल्ली में ना देश में चलने वाला है। अब आम आदमी का राज आने वाला है। आम आदमी की सरकार हर राज्य में धीरे धीरे विस्तार होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। जी बिल्कुल। अब इस शो की समाप्ति करने से पहले इस शो की अजय जी मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब इस शो की हम समाप्ति करने वाले हैं, तो मैं चाहूंगी कि मिराज जी 10 सेकंड्स में आप कंप्लीट करें, फिर अजय जी मैं आपके पास आती हूँ। जी मिराज जी। देखिए, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो बातें कर रहे थे ना, इनसे पूछे गए जहां से इनकी उपज हुई ना, लोकपाल पे कभी डिबेट कर लो। ये तस्वीर कहाँ किसकी छपेगी इस पे बात ना करो। जिस लोकपाल के लिए आए थे इनसे पूछिए, उस पर दोबारा कभी बात करी? श्वेता जी कभी टाइम आप देना तो अच्छे से डिबेट होगी। आज कोई आंदोलन मुद्दा आपने बताया था, वो उस मुद्दे पे बात रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अरविंद केजरीवाल क्योंकि डिबेट के लिए हम लोग हमेशा तैयार है। अपने मंच पर बैठे हुए अपने ईमानदार लोगों के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। उनके पास सारे फैक्ट होते हैं, सारे जवाब होते हैं। मिराज जी जो हमारा आज का टॉपिक है, मैं चाहूंगी इस पे 10 सेकंड में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कंप्लीट करें, फिर अजय जी के पास आती हूँ। इस शो की हमें समाप्ति करनी है। आप जो बता रहे हैं टॉपिक, इस पे हम फिर कभी डिबेट करेंगे। बिल्कुल करिएगा। अरविंद केजरीवाल की जो भी बातें हैं, जो भी उनका एजेंडा है, वो उनका खुद का एजेंडा नहीं है। अरविंद केजरीवाल मात्र एक मुखौटा है। ठीक उसी तरह जिस तरह 2014 से पहले अन्ना हजारे एक मुखौटा हुआ करते थे आरएसएस का द्वारा प्रायोजित, वैसे ही आम आदमी पार्टी चल रही है और संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ये जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने का एकमात्र तरीका है। जी बिल्कुल। अजय जी 10 सेकंड्स में आप भी कंप्लीट करें। देखिए, मैं इनके बता देना चाहता हूँ, जैसे ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें फैक्ट है, तो केजरीवाल जी कभी फैक्ट की बात करते ही नहीं है। वो यू टर्न लेने में माहिर है, वो इनको समझ जाना चाहिए। और वो सोचते हैं अगर मैं जनता को बेवकूफ बना लूंगा तो जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। तीसरा, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी, जो आपने सुपड़ा साफ कर दिया। चौथा, जो आप गुजरात की बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन आ जाने दीजिए, रिजल्ट आ जाए, आपको पता लग जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ना ही कांग्रेस से डरती है, ना ही आम आदमी पार्टी डरती है। उसने देश से डरती है, विचारधारा की बात की है, देश निर्माण की बात की है, तो अपने देश निर्माण के टारगेट को लेके चल रही है। राष्ट्रीय पार्टी बनेगी आम आदमी पार्टी। देश के हर नागरिक के लिए जो सर्व काम कर सकती है वो करेगी, क्योंकि काम को सलाम है, किसी धर्म या उसको सलाम नहीं है। तो काम कैसे करना है वो पार्टी को पता है, वो करती है। तो कांग्रेस की तो बात मैं करना ही नहीं चाहता कि कांग्रेस तो पहले अपने आप को बचा ले, तो वही काफी होगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इस पे बहुत अच्छे से एक गहन चर्चा करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से जब से अरविंद केजरीवाल ने ये मांग की है तब से सियासी माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। तो आपने देखा कांग्रेस की तरफ से भी जो बयान आया या भाजपा के प्रवक्ता ने या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बातें रखी गई हैं, तो आप सभी इसी तरह से देखते रहिए आज शंखनाद। धन्यवाद।